कैप्टन विनायक कुमार यादव 30 साल आर्मी में सेवा देने के बाद आज रिटायर्ड हैं और आप गांव पहुंचे हैं। स्वागत समारोह देखिए कितना तलबल के साथ इनके ग्रामीण लोग स्वागत समारोह रखे हैं और स्वागत समारोह में ग्राम मंदिर में आए हैं झगराही में। सबसे पहले स्वागत है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं सोशल मीडिया कंचन यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आज 30 साल भारतीय सेना में सेवा करते हुए और देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे हिमालय से लेकर के दक्षिणी कन्याकुमारी तक और पश्चिमी मरुस्थल से लेकर के और पूर्वी एरिया पठारी और पहाड़ों के बीच में भारत के भिन्न भिन्न जगहों में सर्विस के सेवा दे करके राष्ट्र के लिए, और मैं आज 30 साल बिल्कुल स्वच्छ रूप से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। इसके लिए बहुत बहुत सभी हमारा ग्रामीण जनता और इस क्षेत्र के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जो युवा आर्मी बनना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर, छोड़ दीजिएगा। मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि देश की सेवा सबसे सर्वोपरि है और एक अलग पहचान है। बेशक हमारा ये देश सेवा जो आर्मी है ये कोई नौकरी का जरिया नहीं है, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और एक डिसिप्लिन जो कानूनन एक अच्छे दर्जा का एक व्यक्तित्व उभारता है। यह सिर्फ सेना में ही संभव है, बाकी किसी जगह नहीं। तो मैं सभी को आग्रह करूंगा कि अगर मौका मिलता है तो सेना में सर्विस सेवा देने का योगदान करें। क्यों कि हम भिन्न भिन्न जगहों का अलग अलग लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हमने नहीं घूमा है और अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग धर्म, जात सभी को एक साथ एकजुट बना के एक टीम बना करके हर जगह सफलता हासिल किया है, जिसकी वजह से आज यह ओहदा एक सिपाही में भर्ती हो करके आज मुझे अलग अलग उपलब्धियां काफ़ी मुझे मिला है, जिसकी वजह से आज इस रैंक मिला है। बहुत सारे मेरा पूरे सर्विस का रिकॉर्ड बहुत ही स्वच्छ रूप है। हर उच्च अधिकारी मेरा कार्य से प्रभावित होता था, चाहे किसी भी कार्य, ट्रेनिंग हो या लेक्चर हो या किसी टास्क को पूरा करना समय से या किसी टीम को लीड करना, ये हमारा बहुत ही अव्वल दर्जे का था। और शायद ये सभी के लिए सभी कर सकता है, कोई ऐसा असंभव काम नहीं है। जो मैंने भी मेहनत किया है उसका हमें वहाँ तक परिणाम मिला है। और सेना ने हमें जो सम्मान दिया लास्ट में, जब सेवानिवृत्त होने से पहले 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा ही मुझे इस रैंक के लिए अनुशंसा किया गया है, जो कि 26 जनवरी 2026 को मुझे यह रैंक से सम्मानित किया गया है। देखिए ये वही कैप्टन विनायक कुमार यादव जी हैं जिनको राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किए थे। अच्छा, वो क्या कार्य था, उनको बंद करिए। वो क्या कार्य था जिसको लेकर राष्ट्रपति आपको सम्मानित किए थे? चाहे ओपी विजय जो संसद के ऊपर हमला हुआ था, ओपी पराक्रम में एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का हमने अपने आप कार्य को अंजाम दिया और लीड किया था। और ओपी विजय जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी हमारा योगदान बहुत ही सराहनीय रहा था, जो कि हर समय हमारा ही प्रशंसनीय रहा। इसकी वजह से और जहाँ भी हर साल जो 30 वर्ष का कार्यकाल था वो बिल्कुल स्वच्छ रूप था, कहीं कोई कमियां नहीं मिला। जैसे उच्च अधिकारी, जैसे हमारा देश चाहा, इसी टाइप का हमने काम को अंजाम दिया। 30 साल के सेवा में अब तक के मतलब कितना बार आप युद्ध झेले हैं? मुख्य रूप से हम लोग का सेना में तो चाहे शांति काल हो या युद्ध काल हो, लड़ाई तो चलती ही रहती है। चाहे हम युद्धाभ्यास करें, जो युद्ध की तरह ही हम हमेशा ट्रेनिंग करते हैं, जो कि जैसा लड़ाई लगेगी तो ये नहीं कि हम तब जा कर के बॉर्डर पर जा कर के गोली फायर करना, हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो हमारे उच्च अधिकारी है या बड़े बड़े जो
नेतृत्व करने वाले हैं, सभी आकर के निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि इनके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं। जब लड़ाई लगेगी दूसरे देशों से, आपात स्थिति संकट में है, तो उस टाइम हमारा कार्य कैसा होगा, वो हमारा ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास के दौरान होता है। और मुख्य रूप से युद्ध दो हमने, जो पूरा देश इंटरनेशनल लेवल का था, जो कारगिल युद्ध, जो हमारा पाकिस्तान ने, जो बर्फ़ जब ढक जाती थी पहाड़ी में, और हमारा तो उस टाइम हमारे सेना थोड़ा डाउन हो जाता था, जिसकी वजह से उन लोग हमारा पोस्ट कब्जा कर लिया था। उस टाइम भी हमारा जो भी कार्य था, चाहे राशन पहुंचाना, गोला बारूद पहुंचाना या किसी को सहायता करना सैन्य जीवन को, वो सब हमने बखूबी निभाया है। सर, आपने 30 साल देश का सेवा दिया है, अब रिटायर्ड हो गए हैं। ज़रूरत पड़ी सेना में, अगर किसी तरह से हमारे देश के साथ वार छिड़ जाता है, जंग छिड़ जाता है, तो क्या लगता है आप फिर से जाके पुनः सेवा करना चाहेंगे? मैं हमेशा ही देश सेवक हूँ, चाहे वर्दी आज है कल उतरेगी, लेकिन हमारा जो छवि, जो एक ट्रेनिंग, जो हमारा एक सिखलाई देश के प्रति मर मिटने का जो हमारे को बताया गया है या हमें जुनून भरा गया है, वो हमारा लास्ट दम तक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, अब इनके पंचायत के मुखिया संजय कुमार शर्मा जी हैं, स्वागत समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? जी, बहुत आज पंचायत के हैं, खुशी का बात है कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में सबसे प्रथम आर्मी में भर्ती होने वाले विनय कुमार सबसे प्रथम हमारे गांव में कैप्टन बनकर रिटायर, और कैप्टन बन के रिटायर हुए। इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा गांव का नाम को और हमारे पंचायत के नाम को रोशन किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद थे। देखिए, हम अभी थे फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत दक्षिणी लोधवे में, जहां ग्राम कोड़िया के रहने वाले कैप्टन विनय कुमार यादव, जो 30 साल आर्मी में सेवा देकर कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए हैं, इनके बारे में क्या समझते हैं? देश सेवा में आर्मी ही बनना जरूरी है या फिर आम लोग भी देश सेवा कर सकते हैं? सर, देश सेवा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारा एक लीगल, जो कानूनन हमारा एक सैन्य जीवन बन करके सेवा देने से, उसका एक कानूनन ही है। बाकी आम आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। इसलिए शायद अग्निवीर हो या एनडीए कमीशन जा कर के हो, किसी भी तरह से सेवा देने से बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस होता है। और ये सबको मौका, शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो मुझे देश सेवा में मिला। मैं अपने आप को इतने देश सेवा किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन विनय कुमार यादव जी के बारे में क्या समझते हैं? 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद।